हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है एरर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। बिल्कुल साथ बने रहिएगा और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे लेक्चर को। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द एरर। एरर होता क्या है? सो एरर जो होता है उसको अगर आपको डिफाइन करना है, आई कैन से दैट एरर विल बी इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज जो जी की वैल्यू है, सपोज उसकी ट्रू वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको मालूम है कि जी की जो ट्रू वैल्यू है, ओके, वैसे तो ये जो वैल्यू है, ओके, वो चेंज भी हो सकती है, क्लियर, बट हमने माना जो जी की एक ट्रू वैल्यू है, परफेक्ट वैल्यू है, जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो कितनी है? वो है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हमने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जी की वैल्यू फाइंड की, तो हमको मिला सपोज 6.8। तो वो जो डिफरेंस होगा बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, जी का हमने जो फाइंड किया है और एक्चुअली जो हमको मालूम है, वो जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं एरर। क्लियर? और सपोज आप मार्केट में गए, वहां से एक आप रॉड लेके आए, ओके, एक रॉड लेके आए। सपोज उस पर लिखा था इट इज इक्वल टू 5.12 सेंटीमीटर। ओके, उसको मेंशन किया है, उसकी लेंथ कितनी है? 5.12 सेंटीमीटर। और आपने मेजर किया तो कितना किया? 5.08 सेंटीमीटर आपने ये मेजर किया। तो ये इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? आपका एरर होगा। इस केस में ये 5.12 है, वो आपका क्या है? तो वो आपकी ट्रू वैल्यू है। और आपका 5.08 वो क्या है? तो उसको आपने मेजर किया है, तो वो क्या है? एक मेजर वैल्यू है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज द एरर। ओके, सो how we can define the error? So I can say that error can be defined, okay, it can be defined as the difference between true value, कुछ लोग इसको एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। Okay, it's a difference between the true value and measured value, and this is known as the error. Okay, now next we'll discuss about the types of error. Okay, देखते हैं एरर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्योंकि एरर हम मेजरमेंट करते हैं, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। समटाइम अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉब्लम हो तो भी एरर आ सकता है, और समटाइम हमने जो मेजरमेंट लिया हुआ है उसको हमने परफेक्ट नहीं लिया है, तो भी एरर उसमें आ सकता है। तो अब देखते हैं, ओके, टाइप्स ऑफ एरर। एरर के कितने टाइप्स होते हैं? नाउ विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एरर। चलिए, बने रहिएगा साथ में, यू विल एंजॉय। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ एरर। टॉपिक क्या हमारा? टाइप्स ऑफ error. Okay, now the types of error, okay, this error, it can be divided into the 4 types. One is the systematic error, second is the random error, third is the list count error, and fourth is the gross error. Okay, fourth is the gross error. Clear? But these two are the major types of errors. Mostly इसी के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। Okay, these two are the systematic error and random error
ओके, ये दोनों कैसे आपके हैं, ये दोनों आपके मेजर टाइप्स ऑफ एरर हैं। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सिस्टमैटिक एरर। किसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग? सिस्टमैटिक एरर। ओके, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? तो ये वो एरर है जो आपके सिस्टम की वजह से होता है। ये उस टाइप का एरर है विच अराइज ड्यू टू द सिस्टम। सिस्टम की वजह जो एरर होता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। एंड दिस सिस्टमैटिक एरर कैन बी subdivided into the 4 categories. First one is it is known as the instrumental error. Okay, second one is your experimental technique. Sorry, okay, experimental technique. And third one is the list count. Sorry, third one is the personal error. Okay, and fourth one, okay, it is the external error. Okay, so the systematic error can be subdivided into the 4 types of error, and these are the instrumental error, experimental technique error, okay, personal error and external error. Clear? So let's discuss one by one. Okay, डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। ओके, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ओके, इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। सपोज आपके पास एक वोल्ट मीटर है। आपके पास क्या है? एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब सपोज ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, एक सिंपल सा हम लोग वोल्ट मीटर ले लेते हैं। ओके, नाउ सपोज आपका जो ये नीडल है, ओके, जो नीडल है, ओके, ये 0 पे नहीं होगी, किस पे है? ये आपका है 1 पे है। ये जो नीडल है ये 0 पे ना होके किस पे है आपका? ये है 1 पे है। होना कहां चाहिए था? 0 पे होना चाहिए था। ओके, बट ये 0 पे ना होके 1 पे है। तो आप कोई भी मेजरमेंट आप लोगे, ओके, तो वहां पे आपको 1 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। कोई भी आप मेजरमेंट लोगे, ओके, सपोज आपने मेजरमेंट लिया इस इंस्ट्रूमेंट से, आपको मिला 5, बट एक्चुअली कितना होगा आपका? ये होगा 4, ठीक है ना। बिकॉज कि हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये कैलिब्रेट नहीं है, ये प्रॉपर सेट नहीं किया गया है, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। और सपोज आपके पास एक स्केल है, ओके, आपके पास एक स्केल है, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। ओके, आपके पास ये एक स्केल है। सपोज ये आपका है 1 mm, 2 mm, 3, 4 एंड सो ऑन। सपोज आपने उस स्केल को बहुत यूज किया है और क्या हो गया वो कि ये जो स्केल है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये रब हो गया है, ये ऐसा क्या हो गया है? ये निकल गया है। तो आप जो भी आप मेजरमेंट लेंगे वहां पे 1 mm का एरर आएगा। ओके, सपोज आपने स्केल को बहुत यूज किया है तो इसका जो ये पार्ट्स है ये क्या हो गया है? ओके, क्या हो गया? काफी रब हो गया है, तो वो पार्ट क्या हो गया है? निकल गया है। सपोज 1 mm जितना उसमें से निकल चुका है। तो फिर आप जो भी मेजरमेंट लेंगे वहां पे आपको 1 mm की एरर आएगी। ओके, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये प्रॉब्लम किस में आ रही है? बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, नेक्स्ट we'll discuss about the experimental technique error. ये क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सपोज हमारे पास 2 ग्लास है, ओके, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, और हमको बोला गया कि इसका आप
ओके, रीडिंग लीजिए। ओके, और हमको ये बोला गया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंथ्स। तो लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसा करते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस लेंगे। ओके, बट इस तरह से हम डिस्टेंस ले सकते हैं, ये रॉन्ग है। डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ओके, सो ये जो टेक्निक है, यहां से यहां का जो मेजरमेंट का टेक्निक है वो क्या है, रॉन्ग है। ये टेक्निक करेक्ट है। तो अगर आपने यहां से यहां पे मेजर किया तो आपकी जो टेक्निक है वो रॉन्ग है, तो उसमें क्या होगा, एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेंडुलम पर जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो देखोगे आप लोग, ये पेंडुलम, सपोज ये आपका थ्रेड है एंड इट इज अटैच विथ अ पेंडुलम। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहां से यहां का मेजरमेंट लेते हैं, थ्रेड का मेजरमेंट लेते हैं, बट वो टेक्निक रॉन्ग है। मेजरमेंट कहां से कहां होना चाहिए, यहां से और इसके मिड पॉइंट तक, ये परफेक्ट है। और ये जो मेजरमेंट आपने लिया है ये रॉन्ग है। सो अगर आपकी टेक्निक में प्रॉब्लम है, जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल एरर। वो टेक्निकल एरर है, मीन्स आप प्रॉपर, आपको नहीं मालूम है कि रीडिंग कैसे लेते हैं, तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं टेक्निकल एरर। ओके, और फॉर एग्जांपल सपोज डॉक्टर्स ने बोला कि आपको सपोज फीवर आ रहा है और बोला कि आपका हमको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, कितना फीवर है। तो डॉक्टर ने आपको बोला कि आप लेके देख लो कितना आ रहा है। तो आपने क्या किया, उस थर्मोमीटर को यहां पे रखा और मेजर किया, तो ये आपको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं देगा। यहां ये जो अगर आप इसको पाम के ऊपर रखते हो, ये आपको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं देगा। ओके, मोस्टली डॉक्टर क्या करते हैं, या तो उसको आपके माउथ में रखते हैं, ओके, और या तो आर्मपिट में रखते हैं। माउथ में रखते हैं तो परफेक्ट आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहां पे रखोगे तो रॉन्ग दिखाएगा आपको, प्रॉपर जो मेजरमेंट है वो आप नहीं ले पाओगे। ओके, तो टेक्निक में जब प्रॉब्लम होती है वैसे को हम बोलते हैं टेक्निकल एरर। ओके, नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट। ओके, वी डिस्कस अबाउट द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, पर्सनल एरर की बात करते हैं तो सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, सपोज इसको मैं एक इंस्ट्रूमेंट मान लेता हूं, ठीक है। हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है और सपोज यहां पे रीडिंग्स लिखी गई है, यहां पे रीडिंग्स लिखी गई है, सपोज यहां पे रीडिंग्स लिखी गई है और हमको वो लेना है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल स्ट्रेट में रख के देखेंगे तभी आपको परफेक्ट रीडिंग मिलेगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे राइट से देखते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लेफ्ट से देखते हैं। ओके, तो वहां पे आपको परफेक्ट रीडिंग्स नहीं मिल सकती है, देयर विल बी सम एरर। तो ये कौन कर रहा है, ये कोई पर्सन कर रहा है। ये मिस्टेक कौन कर रहा है, कोई पर्सन कर रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। देखा होगा आपने कि आपके टीचर हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप रीडिंग्स देखते हो किसी इंस्ट्रूमेंट में तो उसको एकदम परफेक्ट स्ट्रेट ऐसे रखो, अपने सामने ऐसे स्ट्रेट रखो, तभी आपको परफेक्ट रीडिंग मिलेगी। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसा है और आप यहां से देख रहे हो और फिर आप यहां से देख रहे हो, ऐसे करके देख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको परफेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एरर आ जाएगी। ओके, सो जो हम एरर करते हैं, जो हमारे वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। ओके, आई होप दैट मालूम पड़ रहा है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एरर। ये क्या होता है बेटा, तो सी एक्सटर्नल एरर जो होता है इट मे बी ड्यू टू द टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है, इट मे बी ड्यू टू द वाइब्रेशन। ओके, वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी आपका इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग दिखा रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके, टेम्परेचर चेंज है तो भी आपके रीडिंग्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ह्यूमिडिटी हो गया, ओके, इन सब की वजह से आपका जो रीडिंग्स है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको किसी ने बोला कि ये आपको मैं एक वायर देता हूं और इसका रेजिस्टेंस फाइंड करके बताइए। तो पहले उसको मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया, पर उसी वायर का रेजिस्टेंस मैंने 50 डिग्री सेल्सियस पे लिया। तो वहां पे टेम्परेचर की वजह से उस रेजिस्टेंस में
उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये हमको मालूम भी है, ये चीज हमने पढ़ी भी है, ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द सिस्टमेटिक एरर। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लिसन वेरी केयरफुली, कि जो सिस्टमेटिक एरर होता है ना, ये जो सिस्टमेटिक एरर है, ओके, इसका सोर्स ऑफ एरर क्या है, मतलब रीजन क्या है, सोर्स ऑफ एरर क्या है, रीजन क्या है, वो हमको मालूम होता है। ओके, यहाँ पे जो रीजन होता है, किस वजह से वो एरर आ रहा है, वो हमको मालूम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो रीजन है वो हमको मालूम होता है। अगर हमको रीजन मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरर को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। सपोज अगर इंस्ट्रूमेंटल में कुछ एरर आ रहा है, हमको मालूम है वो 0 पे ना होके 1 पे है, तो उसको हम सेट करके 0 पे कर देंगे। ओके, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो सही हो जाएगा। ओके, एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल एरर है उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी। ओके, सॉरी, नेक्स्ट। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हमको मालूम है, हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये सिस्टमेटिक एरर होता है ना, सिस्टमेटिक एरर जो होता है आपका, ओके, जो सिस्टमेटिक एरर होता है, इसके पीछे जो रीजन होता है वो हमको मालूम होता है कि वो एरर क्यों आ रहा है, दैट वी नो। उसका सोर्स ऑफ एरर क्या है वो हमको मालूम है। सोर्स ऑफ एरर इज नोन, सोर्स ऑफ एरर इज नोन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमको मालूम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, और ये जो एरर होता है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर में देखा होगा। ओके, वहां पे पॉजिटिव एरर होता है और नेगेटिव एरर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द रैंडम एरर, वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडम एरर, सी जो रैंडम एरर होता है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे हमको सोर्स ऑफ एरर नहीं मालूम होता है। ओके, यहां पे सोर्स ऑफ एरर क्या है, ओके, रीजन क्या है, वो एरर क्यों आ रहा है वो हमको मालूम नहीं होता है। सोर्स ऑफ एरर इज नॉट नोन, इसमें सोर्स ऑफ एरर क्या है हमको नहीं मालूम होता है। यहां पे आपको सोर्स ऑफ एरर मालूम होता है, बट यहां पे हमको सोर्स ऑफ एरर नहीं मालूम होता है। ओके, यहां पे हमको सोर्स ऑफ एरर नहीं मालूम होता है, रीजन क्या है वो हमको मालूम नहीं होता है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्स ऑफ एरर हमको यहां पे नहीं मालूम होता है। ओके, यहां पे रीजन क्या है वो हमको मालूम नहीं होता है, वेयरएज इन सिस्टमैटिक एरर हमको रीजन मालूम होता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट काउंट एरर। ये क्या होता है, सी मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आप कॉपी कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं ना। Next we'll discuss about the least count and then we'll discuss about the gross error. Okay, so third, least count error. First of all, least count क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि least count क्या होता है। सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, सपोज आपकी जो व्हीकल्स होते हैं, आपके जो कार होते हैं, उसमें आपने देखा होगा वो एक स्पीडोमीटर लगा होता है। ओके, और वहां पे आपको वो किलोमीटर मेजर करके देते हैं। तो उस टाइप का आप समझ लीजिए कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। सपोज ये है आपका 0, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सब किसमें मेजर हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड सो ऑन। समझ में गया? ठीक है, अब देखिए इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, तो देखिए यहां पे आपको देखो ये 0 है और ये 1 है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यू विल गेट 1 किलोमीटर। देखिए 1 है और 2 है, डिफरेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ओके, जो हम सबसे स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ओके, जो सबसे स्मॉल मेजरमेंट हम ले सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल
सपोज हमारे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर। सपोज ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इन टर्म्स ऑफ मीटर। अब इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा? सो ये कितना आपका है? 2 है, और ये कितना आपका है? 1 है। सो 2 - 1 विल गेट 1 मीटर। इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 मीटर। कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके पास ऐसे होते हैं, देखिए 0, ओके, इसको आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब सपोज 0 to 1 के बीच में भी कुछ ऐसा दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। ये 1 आपका यहाँ पे है, और ये 0 to 1 के बीच में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ओके, कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला आप जब लैब में जाएंगे तो आपको वहां पे फार्मूला आपके टीचर बताएंगे, मैं इसको बड़ा सिंपल में बता रहा हूँ। अब देखिए, सो इन दो के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसके बीच का और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो आपका क्या होगा? लिस्ट काउंट होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, ये 0 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन। इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन आप कितना मेजर कर सकते हो? तो आप बोलोगे 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1, इसको मीटर में लिया हुआ है ना, 0.1 मीटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्केल, जो आपके पास जो स्केल होती है, ओके, जो सिंपल स्केल आपके पास होती है, तो आपने देखा होगा वहां पे होता है 1 to 10 mm, ओके। तो वहां पे उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आप कितना मेजर कर सकते हो? तो आप कर सकते हो 1 mm का, तो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो आई होप दैट लिस्ट काउंट क्या होता है ये क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ विल फाइंड आउट द लिस्ट काउंट एरर, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, तो जैसे ये लिस्ट काउंट आ गया, इसमें एरर कितने का हो सकता है, कितने का एरर हो सकता है? तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम एरर 1 किलोमीटर का हो सकता है। इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 1 किलोमीटर का। सेम वे इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? तो 1 मीटर का। और इसमें मैक्सिमम एरर कितना का हो सकता है? तो 0.1 मीटर का। आपकी स्केल में मैक्सिमम एरर कितना का हो सकता है? तो 1 mm का। इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर, ओके, इसको बोलेंगे लिस्ट काउंट एरर। एंड नेक्स्ट वन इज द ग्रॉस एरर। बिल्कुल सिंपल है, ग्रॉस एरर क्या होता है देख लीजिएगा। ये ग्रॉस एरर करता है, कैसा होता है कि जहां पे जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है, ओके, जो ऑब्जर्वर है, ओके, जो मेजरमेंट ले रहा है, ये बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल केयरनेस वाला है, मतलब उसको कुछ की नहीं पड़ी है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बोला कि आप लिखिए 5.8, सामने वाला लिखा 8.2, बिल्कुल केयरनेस, मतलब बिल्कुल केयरलेस है, वो बहुत केयरलेस इंसान है। तो ऐसे में क्या करेंगे? मैंने बोला कि रीडिंग, मैंने बोला कि इट इज कमिंग 5.25, उसने लिखा 2.25, तो ऐसे में क्या करेंगे? वैसे को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो ऐसे को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, ऐसे को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बोल मैं कुछ और रहा हूं और लिख कुछ और रहा है, इसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, क्या होता है, ओके। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 11th के एग्जाम में, ओके। गिव द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ये क्या होता है? देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल लूंगा, ओके, और आपको समझ में आ जाएगा ये। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में गया और एक रॉड लेके आया, रॉड, हाँ, एक रॉड होता है, वो लेके मैं आया, और सपोज की लेंथ कितनी है? सो लेंथ ऑफ दैट रॉड इज 5 मीटर। एक रॉड लेके आया, उसका लेंथ कितना है? इट इज कमिंग आउट टू बी 5 मीटर। उसमें लिखा हुआ है कि उस रॉड की लेंथ कितनी है? 5 मीटर, ओके। सपोज दो बंदे ने मेजर किया, ए एंड बी, ये दो स्टूडेंट्स हैं, मेरे दो स्टूडेंट्स हैं ये, उनको मैंने बोला कि भाई मेजर करके लाओ कि इस रॉड का लेंथ कितना है। तो एक ने मेजर किया 5.1, फिर उसको उसने फिर से मेजर किया तो 5.2, फिर मेजर किया था 5.0, फिर मेजर किया था 5.4, फिर किया था 5.3। ये मेजरमेंट उसने लिया, ओके। और इसने कितना लिया? इसने लिया 7.212, 7.21, 7.22, 7.20, 7.23 एंड 7.24, ये इसने लिया और ये इसने लिया,
ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ना ये बहुत ही एक्यूरेट है। इसको मैंने एक्यूरेट क्यों बोला मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही एक्यूरेट है। और ये वाला जो है ये बहुत ही प्रिसाइज है। ये जो मेजरमेंट्स ने लिया ए ने ये बहुत एक्यूरेट है और ये जो है ये बहुत ही प्रिसाइज है। क्यों देखते हैं। सी ये जो वैल्यूज है सर, ये सभी वैल्यूज ओके, ये सभी वैल्यूज इट इज वेरी मच क्लोज, इट इज वेरी मच क्लोज टू ट्रू वैल्यूज। ये हमारी ट्रू वैल्यूज है ओके, एक्चुअल वैल्यू है हमारी। सो दीज वैल्यूज आर वेरी मच क्लोज टू दिस एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू एवी मीन्स एक्चुअल वैल्यू, हाँ ध्यान रखना इस चीज को, वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ये जो वैल्यूज है इट्स वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज। देखो ओके, जबकि ये देखिए ये जो वैल्यूज है ये एक्चुअल वैल्यूज के काफी दूर है, क्लोज नहीं है, काफी दूर है। बट आप देखिए इनका डिफरेंस देखिए कितना होगा, इसका डिफरेंस कितना हो गया। तो से दैट ये होगा सर 0.01 ओके। अब इसका देखिए तो 0.02 ओके। अब देख लीजिए तो इसका जो डिफरेंस होगा ना आपस में, इनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। इनका जो आपस में डिफरेंस है ये बहुत ही कम है, तो उसने उसको बहुत ही प्रिसाइसली मेजर किया हुआ है ओके। आपस में इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, तो इसको बोलते हैं कि इसने काफी प्रिसाइसली मेजर किया हुआ है। एक्यूरेट नहीं किया है, बहुत ही प्रिसाइस मेजर किया हुआ है। और यहाँ पे इसने एक्यूरेट तो किया है बट प्रिसाइस नहीं है, तो ये एक्यूरेट है और ये प्रिसाइस है। अब ये क्वेश्चन बनता है हमारे माइंड में, क्या कोई रीडिंग एक्यूरेट और प्रिसाइस हो सकती है? यस। कोई एक बंदा है उसको मैंने बोला यार ये लोग क्या कर रहे हैं, यू गो एंड चेक ओके। तो उसने आया, ही सेज दैट सर ये हमारा आ रहा है 5.12, 5.13, 5.11, 5.14, 5.15 सर ये उसने लिया, ये रीडिंग्स लिया। तो अब ये देखिए दीज वैल्यूज आर वेरी मच क्लोज टू दिस ट्रू वैल्यूज, ट्रू वैल्यूज के बहुत ही क्लोज है, एज वेल एज ये बहुत ही प्रिसाइज है। आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस काफी इनके बीच में कम है। ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है समझ में आ गया। प्रिसाइज एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज आपके पास ये दो 5.12 है, 5.123 है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज होगा? तो ऑफकोर्स ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। में जिसका लिस्ट काउंट कम होगा वो वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी ओके। सपोज आपने लिया 5.1245, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है, इन सभी में ये प्रिसाइज ज्यादा है ओके। ओके आई थिंक आपको मालूम पड़ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर। हम एरर को क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे ओके। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ एरर। हम क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल कैलकुलेट द एरर। सपोज हमने कुछ मेजरमेंट लिया है और उसमें कितना एरर आ रहा है वो हम अब फाइंड करेंगे ओके। अभी आपने देखा कि हमने इससे पहले लेक्चर में क्या आपको बताया था कि जो रैंडम एरर होता है ओके, उसमें सोर्स ऑफ एरर क्या होता है हमको नहीं मालूम है, तो उसको हम मिनिमाइज कैसे करेंगे। जो रैंडम एरर होता है वहां पे हमको सोर्स ऑफ एरर नहीं मालूम होता है, तो वैसे एरर को हम मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो मोस्टली हम क्या करेंगे उसमें कि हम 5 to 6 टाइम ओके, और उससे ज्यादा भी उसकी रीडिंग हम लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू फाइंड करेंगे और बोलेंगे ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारी एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा हम डीपली में डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आइए। सो आवर टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ एरर। यहां पे हम लोग एरर को कैलकुलेट करेंगे एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर ओके। we'll discuss about the absolute error, mean absolute error and relative error okay। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सपोज हमने एक मेजरमेंट लिया ओके। सपोज वो जो मेजरमेंट वैल्यू है वो हमारी है A1, A2, A3 एंड अप टू द AN। ये हमारी क्या है A1, A2, A3, ये क्या है
ये है हमारी एक मेजर्ड वैल्यू है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें हमने ये वैल्यूज ली, ओके, ये हमने मेजर किया। क्लियर ना? अब हमको इसमें ट्रू वैल्यू क्या है वो नहीं मालूम है, इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, ओके, वो हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का हम लोग मीन फाइंड कर लेंगे। व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट द मीन। मीन कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू द an डिवाइड बाई n, ओके। अब ये जो मीन वैल्यू आएगा, ये हमारी जो मीन वैल्यू आएगी, ओके, अगर हमको हमारे ट्रू वैल्यू नहीं मालूम है, सो दिस मीन वैल्यू कैन बी कंसिडर एज अ ट्रू वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मीन वैल्यू कैन बी कंसिडर एज अ ट्रू वैल्यू। हमको हमारी मीन वैल्यू नहीं मालूम है, सो दिस मीन वैल्यू इट कैन बी कंसिडर एज अ ट्रू वैल्यू, ओके। चलिए इसको हम ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारा जो ए बार है, ए मीन है, ये हमारा मीन है ना, ये हमारी क्या हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई। क्लियर ना? अब हमको ट्रू वैल्यू मालूम पड़ गई, हमने मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लिया। ना एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखिए वेरी सिंपल, difference between, it's a difference between the true value and measured value। ये किसका डिफरेंस है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। उनका डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। यहां पे कितना हो जाएगा, देख लेते हैं उस चीज को हम लोग। तो हम बोलते हैं सपोज डेल्टा a1, इसको इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा a1 क्या होगा, सो इसको हम बोलेंगे a बार, जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो मीन वैल्यू थी जिसको हमने ट्रू वैल्यू माना, माइनस a1। डेल्टा a2, इसमें कितना का डिफरेंस आएगा, सो a बार माइनस a2। डेल्टा a3 कितना आएगा, a बार माइनस a3, ये आएगा, ओके, एंड सो ऑन अप टू द डेल्टा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, an, a बार माइनस an, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर, ओके। नेक्स्ट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है देख लीजिए आप लोग, हेडिंग देता हूं मैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बहुत सिंपल है, देखिए आपने जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है, ओके, उनके मैग्नीट्यूड का, एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड का आप मीन फाइंड कर लीजिए। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, सो डेल्टा ए बार मींस एब्सोल्यूट एरर क्या, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं, इक्वल्स टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 अप टू द डेल्टा an डिवाइड बाई n। इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। बट रिमेंबर, आपको यहां पे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो एब्सोल्यूट एरर है उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, सपोज आपको यहां पे मिला -2, आपने कुछ भी किया, ओके, आपको मिला -2, यहां पे आप कितना लेंगे, यू विल टेक ओनली 2, -2 आप नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, 2, ओके। कि एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ओके, दिस वे। नाउ रिलेटिव एरर क्या होता है, वेरी सिंपल, रिलेटिव एरर क्या होता है, देखिए, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपका है, इट्स अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय द ट्रू वैल्यू। क्या होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, इट्स अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का, ओके, एंड एब्सोल्यूट एरर का ये क्या है, एक रेशियो है, ओके। ऊपर क्या रहेगा आपका, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय द ट्रू वैल्यू, और यू कैन से इट्स अ मीन वैल्यू, ओके। अब कोई बोले कि परसेंटेज फाइंड कर दो, सो परसेंटेज ऑफ एरर, कितना परसेंटेज का आपने एरर किया हुआ है, सो जो आपका ये आया रिलेटिव एरर जो आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई बाई द 100,
कभी कभी आपको एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि आपकी जो वैल्यू है उसको आप एरर लिमिट के साथ लिखिए। राइट योर वैल्यू विद द एरर लिमिट। ये कैसे लिखते हैं आप इसको भी समझ लीजिएगा। सपोज आपकी ट्रू वैल्यू थी 3.2, आपकी ट्रू वैल्यू कितनी आ गई 3.2, और आपका जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आया ये आपका आया 0.02 का आ गया। कितना आया 0.02। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं विद द एरर लिमिट। सो विल राइट 3.2 प्लस माइनस, ओके विल राइट 3.2, जस्ट अ मिनट, ओके विल राइट 3.2 प्लस माइनस ये जो आपकी जो वैल्यूज है सपोज 0.02 ये आ गई। ओके इस तरह से हम उसको एरर लिमिट के साथ इस ट्रू वैल्यू को हम लिख सकते हैं। ओके चलिए तो एक एग्जांपल कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर मालूम पड़ेगा हमको। इसको रब कर दें, चलो रब कर दें। सपोज हमने कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए हमको दिया गया है कि हमने एक रॉड लिया, ओके एक रॉड लिया और उसकी जो लेंथ है हमने मेजर किया। सपोज उसका है 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 इन सेंटीमीटर। हमारे पास एक रॉड पड़ा था, ओके उसको हमने सेंटीमीटर में उसका मेजरमेंट हमने लिया। ठीक है, सो इसका हमको बोला गया फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर, फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये सब हमको पूछा गया कि कितना होगा बताइए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी हमको वो नहीं मालूम है। ओके हमने एक रॉड लिया, उसका मेजरमेंट हमने किया और हमने डिफरेंट ओके एक के बाद मेजरमेंट हमने लिया और हमको ये मिला। ओके एक बार मैंने लिया तो 4.2 मिला, सेकेंड टाइम लिया तो 4.3 मिला, थर्ड टाइम लिया तो 4.4 एंड सो ऑन, ये सब मिला हमको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये एक मेजर्ड वैल्यू है हमारी। ये क्या होगी, एक टाइप की मेजर्ड वैल्यू। ये हमारी क्या हो गई, एक टाइप की मेजर्ड वैल्यू हो गई। ये हमारी मेजर्ड वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए तो ये मेजर वैल्यू हमारी हो गई। अब पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे। ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमको ट्रू वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे, विल गो फॉर द मीन वैल्यू। सो आई विल राइट हियर ए बार इक्वल्स टू, सेम कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको एक्स बार लिख सकते हो, नेमिंग में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ए बार इक्वल्स टू 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.6 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, ओके डिवाइड बाई 6, सो विल गेट 4.4 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी मीन वैल्यू है, नाउ दिस विल बिकम अ ट्रू वैल्यू, ये हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। फिर हमको क्या फाइंड करना है, फिर हमको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर। हमको बोला गया कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। कैसे फाइंड करेंगे बताइए। देखिए तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये सब मेजर्ड वैल्यू आपकी है, ओके और ट्रू वैल्यू कितनी है 4.4, सो 4.4 ओके माइनस 4.2, ओके इसको मैं बोलता हूं A1, सॉरी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, डेल्टा A6। ठीक है, देखिए तो 4.4 4.4 4.4 4.4 सबको ट्रू वैल्यू में से निकालना है। कितना हो गया 4.3 4.4 4.5 2 3 4 5 6, ओके 5 रीडिंग्स है ना, 1 2 3 4, सॉरी ये 5 रहेगा, ठीक है ओके विल बी 4.4। तो कितना हो गया, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर का, ये कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 का हो जाएगा, लेट मी राइट 0.0, ये कितना होगा माइनस 0.1, ये माइनस 0.2। ये आपकी क्या हो गई, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया।
अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आपको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, सो लेट मी से इट इज डेल्टा ए बार। ओके, नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो जाएगा, इन सब का क्या लेना पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ओके, तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.1 प्लस 0.2। रिमेंबर हमने सबका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, तो ध्यान रखना। ओके, डिवाइड बाई 5। सो व्हाट विल गेट, डेल्टा ए बार इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ओके, 2 3 4 5 6, you will get 0.6 divided by 5, so you will get 0.12। अगर इसको सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, हमको सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है, तो राइट 0.1। ओके, डेल्टा ए बार हमारा कितना आ गया, 0.1। ओके, अब हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, हमको बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द रिलेटिव एरर, ओके, एंड परसेंटेज एरर। तो वो फाइंड कर लेते हैं, हमको ये सब मालूम पड़ेगा। आई होप दैट ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेटिव एरर क्या होता है। देखिए तो रिलेटिव एरर, ध्यान रखिएगा। ओके, रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, रिलेटिव एरर होता क्या है, तो मीन रेशियो किसका होता है, वो मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज 0.1 डिवाइड बाय द मीन वैल्यू 4.4। तो कितना हो जाएगा, 1/44। इसको आप कर लीजिएगा, जितना लिख लीजिएगा। परसेंटेज एरर, ये कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। यू कैन राइट हियर 1/44 इंटू 100। ओके, जो आपका रिलेटिव एरर है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितना हो जाएगा, ये यू गेट 2.27, जस्ट मिनट लेट मी चेक, 2.272, यस 2.272 एरर, सॉरी परसेंटेज। इतने परसेंटेज का आपको एरर मिलेगा। कितने परसेंटेज एरर मिल रहा है आपको, 2.272। क्लियर, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, बड़ा सिंपल स्टेप्स है। इसको आप रिपीट करके वापस देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बट रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो एरर्स होते हैं ये सिर्फ ऐड होते हैं, बाय मिस्टेक यहाँ पे आप -0.1 -0.2 मत लिख देना। ओके, इसका ध्यान रखना। और जिस केस में आपको ट्रू वैल्यू नहीं मालूम है, वहां पे हम लोग जो हमने मेजरमेंट लिया हुआ है, हम लोग नंबर ऑफ मेजरमेंट लेके उसका मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं। थैंक यू।